बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप एचएम टीवी देख रहे हैं और मैं हूं अली गौहर। आज के प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप रोड पर बाहिफाजत अपना सफ़र करते हैं और कौन से वो अवामल हैं जो आपको रोड पर सेफ सफ़र के लिए जामर बनते हैं। आज हम मौजूद हैं पेट्रोलिंग ऑफिस में, पीएचपी के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह खुश अखलाक, दबंग और अपने काम को बेहतरीन अंदाज में समझने वाले एसपी अंजुम कमाल। सबसे पहले बात करेंगे, चूंकि फौरी चार्ज मिला है हरासमेंट के हवाले से, खवातीन को जो हरासा किया जाता है किस तरह से टैकल करेंगे, रिस्पांस टाइम क्या होगा और किस तरह से यकीनी बनाएंगे कि कोई किसी खतून को हरासा ना कर सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ये हरासमेंट के हवाले से 2010 में एक वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ और 2022 में ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन का बिल पास हुआ। और उस हवाले से पहले चूँकि पुलिस इस पे कर रही थी, कॉग्निजेबल था, अब वो हमें पीएचपी वालों को भी ये बता दिया गया है, कह दिया गया है, ये अथॉरिटी दे दी गई है कि अगर कोई हमें 1124 पे कॉल करता है हरासमेंट के हवाले से, तो हम भी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और वुमेन हरासमेंट, ट्रांसजेंडर हरासमेंट पे जहाँ ना सिर्फ सज़ा हो सकती है, बल्कि खातिर ख्वाह जुर्माना भी होता है। और ये इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं कि कोई आपको तंग कर रहा है। अगर आप देखते हैं किसी वैगन या बस में बैठे हुए किसी खातून को, किसी ट्रांसजेंडर को कोई हरास कर रहा है, चाहे लिसानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर, आप जस्ट डायल 1124। इंशाअल्लाह, जैसा कि आपने पहले कहा कि हमारा रिस्पॉन्डिंग टाइम पंजाब हाईवे पेट्रोल का 99% सबसे पहले हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं किसी भी इवेंट या एक्सीडेंट की सूरत में। अच्छा, ये भी फरमाइएगा, हम देखते हैं कि दीगर जो ऐप्स हैं, हेल्पलाइंस हैं, वो काफ़ी नाउन ऐप्स हैं। 15 है, आप किसी और भी जिस तरह से अदारे के साथ चलते हैं, तो वो पीएचपी के हवाले से ये बताइएगा, इतना ज़्यादा लोग इससे आगाह नहीं है, तो इस हवाले से आपका लर्निंग यूनिट जो है वो तो काफ़ी काम कर रहा है। अब इस बात को भी साथ बावर कराया जाएगा और ये भी नॉलेज दिया जाएगा कि हरासमेंट के हवाले से कैसे कॉल करें, क्या इसका तरीका था? देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जितनी सर्विसेज पंजाब हाईवे पेट्रोल दे रही है, ये अनफॉर्चुनेटली मेरे पंजाब के लोगों तक नहीं पहुंच सकी। मतलब देखें, ये 2005 में फोर्स बनी थी, आज 2024 हो गए है और बहुत से लोगों को 11-24 की हिफाजत का नहीं पता। मैं बताता चलूँ, हरासमेंट के साथ साथ आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपका टायर पंक्चर हो जाता है, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आपका फ्यूल खत्म हो जाता है, यू जस्ट डायल 1124। हमारी पंजाब हाईवे पेट्रोल की गाड़ी आपको रिपोर्ट करेगी और आप टायर नहीं बदल सकते तो आपका टायर बदलेगी। अगर फ्यूल ख़त्म हुआ है तो करीबी पंप पे ले जाके आपको फ्यूल लेकर देंगे। बल्कि साथ-साथ ये भी होगा कि अगर आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी है और क्योंकि आप ज़ाहिर है फ्यूल लेने चले गए मोबाइल पे, तो मेरा बावर्दी मुसल्ला कांस्टेबल वहाँ पे गाड़ी का पहरा देगा। और सो मच सो, आप लेट नाइट ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ कोई वारदात ना हो जाए, ये सुनसान वीरान रोड है, यू हैव टू डायल 1124। आप 1124 पे कॉल करें, हमारी गाड़ी पहुँचेगी और जस्ट लाइक वीवीआईपी आपको एस्कॉर्ट करके अपना बीट क्लियर कराएगी। ये रेस्ट्रिक्शन ज़रूर है कि हमारा जो बीट एरिया है वो 30 किलोमीटर माइनस प्लस है, उससे आगे बाहर हम नहीं जा सकते। लेकिन जो हमारा बीट एरिया है उसमें इंशाअल्लाह ताला विदिन मिनट्स हमारी मोबाइल आपको रिपोर्ट करती है। एक बात आपने बड़ी ख़ुसूसी तौर पर नोट की होगी कि जिस तरह से आपको कोई भी मसला ऑन रोड हो तो आप 1124 पर कॉल करके फ़ौरी तौर पर जो है मदद हासिल कर सकते हैं। 15 पर भी इसी तरह कॉल करते हैं, लेकिन थोड़ा एटीट्यूड का जो फ़र्क है उस पर आप खुश होंगे कि पीएचपी जो है आपको बड़े खुश अखलाक तरीके से और अपनी ज़िम्मेदारी को इस तरह से पूरे करेंगे कि तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमें कोई डर, खौफ या किसी किस्म की हेजिटेशन है। मज़ीद बात करते हैं, लर्निंग यूनिट जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, रोड्स पर, मुख्तलिफ चौक चौराहों पर अवेयरनेस दे रहा होता है। आप ये बताइएगा, कुछ स्पेशल ऐड किया उसमें नौजवानों के हवाले से, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, स्पेशली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, तो किस तरह से उनको साथ लेंगे ताकि शऊर भी बेदार हो और वो बच्चे जो हैं ये कबूल करें कि आप जो मैसेज दे रहे हैं वो उन्हीं के लिए बेहतर है? जी, इसमें हमारा जो ये एजुकेशन यूनिट है, ये तमाम स्कूल्स में और मुख्तलिफ़ दफ़ातर में जाता है, वहाँ पे जाके ये अपना सारा बताते हैं, वर्किंग बताते हैं। लेकिन मैंने इसको मज़ीद थोड़ा-सा इस तरह से लेके चल रहे हैं, अब हम स्कूलों के टीचर्स को कोर्स करवा रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि जब किसी स्कूल में हम लोग जाते हैं, तो बच्चे उसको फ्री पीरियड समझते हैं, जी 45-50 मिनट जस्ट हम एन्जॉय करेंगे। अब हम उन टीचरों को हमने रिक्वेस्ट की है कि हम आपको कंप्लीट कोर्स कराएँगे और उनसे फिर ये रिक्वेस्ट की है कि आपने हर लेक्चर के एंड पर 5 मिनट ट्रैफ़िक को देने हैं। आपने एक रोड साइन बनाना है, दिखाना है, बच्चों को समझाना है, अगले दिन उनसे पिछला पूछ लेना है और नया उन्हें बता देना है। इंशाअल्लाह 1 डेढ़ महीने में तमाम बच्चों को रोड साइन आ जाएँगे। रोड साइन के बारे में आपको बताता चलूँ, रोड साइन सड़क की ज़ुबान है। सड़क आपको अपने साइंस के ज़रिए बता रही है कि यहाँ पे ओवरटेक करना मना है, यहाँ पे खड़े होना मना है, यहाँ पे छोटी सड़क ऊपर आ रही है, यहाँ पे बड़ी सड़क टर्न ले रही है। तो जब अगर आपको वो रोड की ज़ुबान नहीं आती, तो तभी हादसात का शिकार होते हैं। अच्छा मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक है। हम देखते हैं कि आजकल
जिस तरह रोड पर क्राइम पर काबू पाया गया है और जो इस हवाले से डकैतियाँ होती थी, दीगर अगवा कार्य थे, काफ़ी काबू पाया गया। उसमें ऐसे रिपोर्ट्स अब नहीं हो रही हैं। वारदातों का जो स्टाइल है वो उनका सिर्फ़ महदूद इलाकों तक रह गया है, यंग गली बाज़ारों और चौक-चौराहों पर। रोड्स पर ऐसी वारदात नहीं मिलती। इस हवाले से क्या ख़ुसूसी आप करते हैं? गश्त को बेहतर बनाया गया है, खुद विज़िट करते हैं, कुछ सख्ती है इस हवाले से? जी, इसमें एक तो हमें पुलिस ऐप मिली 2023 जनवरी में। हमने उसी को 33 लाख अफ़राद चेक किए हैं, अपने फैसलाबाद रीजन की बात कर रहा हूँ। 3.3 मिलियन अफ़राद हमने चेक किए, जिसमें 600 अफ़राद थे जो वांटेड थे, थानों को पीओज़ थे और उसमें अदालती भी थे, तकरीबन 500 अदालती थे। उसी ऐप में हमारे पास स्टोलन व्हीकल डाटा भी मौजूद है। हमने तकरीबन 11 लाख गाड़ियाँ चेक की हैं 1 साल के अंदर और उसमें से 400 गाड़ियाँ वो थी जो चोरीशुदा थीं, हमने उनको उनके मालिकान तक पहुँचाया है। और चूँकि अभी हमारी ये 2004 में फ़ोर्स बनी थी, लेकिन हम मौजूदा आईजी साहब डॉक्टर उस्मान साहब के शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने हमें टोटल फ्लीट नई गाड़ियों को लेकर दे दिया। उससे हमारी पेट्रोलिंग बेहतर हुई, इस पुलिस ऐप से हमारी चेकिंग बेहतर हुई, परफ़ॉर्मेंस बेहतर हुई और अभी मैंने अपने रीजन में एक मज़ीद ऐड काम किया कि आपको पता है कि जब किसी गाड़ी को आग लग जाए तो वो बड़ा नुकसानदेह होता है। मैंने एक दोस्त को जो हमारे डोनर थे उनसे रिक्वेस्ट की और मैंने अपनी तमाम गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर रखवा दिए हैं, ताकि खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट की सूरत में हम पहुँचे और आग लग जाए तो फ़ौरी तौर पे काबू पाया जा सके। यहाँ मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि पंजाब हाईवे पेट्रोल के तमाम जवान जो पेट्रोलिंग करते हैं, वो 1122 से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के माहिर हैं। यानी खुदा ना खास्ता आप किसी एक्सीडेंट की सूरत में हमें कॉल करते हैं, तो मेरे लड़के, मेरे जवान उनको पहली तिब्बी इमदाद भी दे सकते हैं। ये भी बताइएगा एप्रिसिएशन लेटर्स तो आपको मिलते रहते हैं कारकर्दगी के हवाले से। आपके जो जवान हैं, आपकी जो फ़ोर्स है उसके रवैये को बेहतर बनाने के हवाले से ताकि लोग जो हैं अपना मसला उनको बयान कर सकें। एक इस हवाले से बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कभी कोई शॉकिंग रिपोर्ट हुई हो कि जैसे आपने कोई किसी क्रिमिनल को पकड़ा है रोड पर, उसको चेक किया है तो वो कोई बहुत बड़ा किस्म का क्रिमिनल निकला हो और उन्होंने कहा सर बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे दरअसल मैं मुझे तकरीबन इस डिपार्टमेंट को हेड करते कोई सवा 2 साल हो गए हैं। तो मैं एज़ ए मोटिवेशनल लेकर चलता हूँ। मैं समझता हूँ जैसे हम घर में बीवी-बच्चों के साथ दिन-रात गुज़ारते हैं, वैसे हम इस फ़ोर्स में एक-दूसरे के साथ दिन-रात गुज़ारते हैं। तो यहाँ छोटे-बड़े का अगर एहतराम करें और प्यार-मोहब्बत से लेके चलें और चूँकि हमारे पास लाइफ़स्टाइल के लिए एक ही रोल मॉडल हैं और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम उनके कहे पे चलें, उनकी अहादीस की रोशनी में ज़िंदगी को लेके चलें, उनकी सुन्नत निभाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि आपकी हर जगह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो ये भी फ़रमाइएगा, अपने रवैये के बारे में बताइएगा। अक्सर कहा जाता है कि आपको जब भी देखते हैं, एक स्माइलिंग फ़ेस के साथ देखते हैं। और दूसरा ये बताइएगा कोई वाइड मैसेज देना चाहेंगे अपनी रेंज के हवाले से, जहाँ पीएचपी जो है काम कर रही है, आपके जवान काम कर रहे हैं, जहाँ तक आप इंचार्ज हैं। क्या आप आवाम को मैसेज देंगे, खुसूसन नौजवानों को कि वो क्राइम से किस तरह बच सकते हैं? अक्सर लोग जो हैं आप देखते हैं कि उन्हें मुख्तलिफ़ लोग जो है एंगेज कर लेते हैं अपने क्राइम में, तो क्या कहेंगे? मैं आपके हवाले से एक रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम जवानों से और स्पेशल स्टूडेंट से। अभी कुछ पिछले दिनों मैंने रोड पे जा रहा था तो मेरे चेकिंग के लिए रोके लड़के 3 बैठे थे मोटरसाइकिल पे। तो मैंने कहा बेटा आप लोग 3 बैठे हुए हैं, तो जी हम स्टूडेंट हैं। मैं कहा बेटा अगर ये बात मुझसे कोई बेचारा रेहड़ी वाला करता तो फिर तो मुझे समझ में आती है। स्टूडेंट तो तालिब इल्म है ना, तो इल्म के मुताबिक चलना चाहिए। तो मैं अपने तालिब इल्म मेरे बच्चों की तरह से हैं, बेटों की तरह से हैं, छोटे भाइयों की तरह से हैं। मैं चाहूँगा कि अगर वो तालिब इल्म है तो वो तालिब इल्म नज़र आएँ, कानून की पासदारी करें, कानून का एहतराम करें। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सबके लिए वो ये है कि अगर कोई बच्चा किसी भी मुकदमे में चालान हो जाता है, जैसे आजकल पतंगबाज़ी हो रही है, उस पे पाबंदी लगी हुई है, आप पतंगबाज़ी में चालान हो जाते हैं या अंडर एज आपका चालान हो जाता है। तो बेटा आप कितने ही काबिल हों, आप कितने ही होनहार हों, आप सारी ज़िंदगी के लिए किसी भी सरकारी जॉब के लिए नाअहल हो जाएँगे। बल्कि अब तो ये है कि जब आप बाहर किसी मुल्क में जाते हैं, तो वो भी आपका कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट डिमांड करते हैं और अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप फलाँ मुकदमे में चालान हैं, तो वो दुनिया भी आपको कबूल नहीं करेगी। तो आप सबसे यही गुज़ारिश है, कानून का एहतराम करना सीखें, अच्छे शहरी बनाएँ, हेलमेट लाज़मी पहनें, हेलमेट बहुत ही हिफ़ाज़त वाली चीज़ है। हेलमेट पुलिस इसलिए नहीं पहनाती कि हमने अपने कोई कंटेनर इम्पोर्ट किए हुए हैं। हेलमेट बेटा आपकी सिक्योरिटी है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी जान की हिफ़ाज़त है।